नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 1 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय फिल्म ने 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में पुरस्कार जीता है? तो फिल्म गली बॉय ने दोस्तों 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में पुरस्कार जीता है। एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। गली बॉय का निर्देशन जोया अख्तर ने किया है। गली बॉय में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिका निभाई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले एससीओ मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों, विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले एससीओ मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। यह वर्चुअल मीटिंग भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस वर्चुअल बैठक में एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव सहित किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई किसने लॉन्च किया है? तो स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट साई के नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जैसा ही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, हाल ही में 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, एस जयशंकर ने 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक दोस्तों डीबीएस बैंक को घोषित किया गया है। बात करेगा डीबीएस बैंक की, तो डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है यानी कि डीबीएस बैंक जो है वो सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है, जो वर्ष 1968 में सिंगापुर सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और वर्तमान में डीबीएस बैंक के चेयरमैन का नाम है पीटर सेंच। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस राज्य सरकार अब वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्तियों की लेन देन का ब्यौरा करेगी। अगर बात करें तेलंगाना के स्टैटिक जीके की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना के लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों, तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मुग्रावनी नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों, तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है और भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंत प्रज्ञा तेलंगाना में आयोजित हुआ है। हैदराबाद मेट्रो दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल प्लेटफॉर्म बन गया है या मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ है और नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी हैदराबाद में शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों, तेलंगाना राज्य को सैनिटाइज करने के लिए लगाई गई है वी सेफ टनल। ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है और टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप को भी तेलंगाना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हरित हरम कार्यक्रम 6ठे चरण का शुभारंभ भी हुआ है और साई भर वर्चुअल जागरूकता अभियान भी तेलंगाना राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं और टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ हैदराबाद में किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने 6000 धन क्रय केंद्रों को स्थापित करने का फैसला लिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के नए मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जम्मू एंड कश्मीर ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने सेब को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक जीके की, तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर।
श्रीनगर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 114 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, जिनमें से दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और जुबैर इकबाल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। इसके अलावा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कॉलम का शुभारंभ भी जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बीआर शर्मा को चुना गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज जावेद इकबाल वानी बने हैं। जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य में कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया है। इसके अलावा देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर ने किया गया है और भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण भी जम्मू कश्मीर ने किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ने नशा मुक्त अभियान भी शुरू किया है और जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने दोस्तों स्पैरो पोर्टल को भी लॉन्च किया है और ओपन रूफ पर्यटन बस सेवा भी जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा मनोज सिन्हा ने की है। इसके अलावा लाइव दर्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है और केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दे दी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के स्टैटिक जीके की तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो वहां पर लोघा, भूमिज, संथाल और लेप्चा प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप को भी लॉन्च किया है और मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है और कर्मभूमि नौकरी पोर्टल आईटी पेशेवरों के लिए पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है और कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। इसके अलावा दोस्तों दस्तावेजों को स्कैन करने के सेल्फ स्कैन नाम का एक एप्लीकेशन पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है और बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। इसके अलावा देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है और पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा और अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा पद्मश्री अभियान का शुभारंभ भी पश्चिम बंगाल में किया गया है और पश्चिम बंगाल के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का हाल ही में निधन हो गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 कब मनाया गया है। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 29 अक्टूबर को मनाया गया है। हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। 2005 में पहला मौका था जब दुनिया ने 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। तो दोस्तों चीन तिब्बत क्षेत्रों में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। बात करें अगर चाइना के स्टैटिक जीके की तो चाइना ने दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। यह डेटा केंद्र चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में डाटा भंडारण जरूरतों को पूरा करेगा। चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी वहां की रेनबिनबी, राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने सिंगयुंग 201 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं और चाइना ने पहले मंगल मिशन का नाम लियोनवेन 1 था। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भी चाइना ने लॉन्च किया है। 2022 के एशियन गेम्स भी चाइना में होंगे। इसके अलावा दुनिया का पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। कौन भेजेगा? चाइना भेजेगा। चाइना देश ने हाई स्कूल के छात्रों के प्रवेश उनकी आंखों और वजन के आधार पर किया जाएगा और यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित दोस्तों चाइना देश है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना 1100
कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। तो दोस्तों भारत ने अमेरिका राष्ट्रीय सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के 11,000 सेट खरीदे हैं। बात करें अगर अमेरिका के स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, करेंसी वहां के अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा भारत इजराइल और अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया था। इसके अलावा अमेरिका की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास के दौरान रोबोट डॉग का भी परीक्षण किया है और US ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है, तो डोमिनिक थिएम ने जीता है। इसके अलावा टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है और अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी अली खान बने हैं। देश की लड़की यानी कि अमेरिका देश की लड़की ने सबसे लंबी टांगे होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने अमेरिका में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा, तो 7 नवंबर को इसरो के द्वारा EOS 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आने वाली 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 और 9 कस्टमर सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। बात करें अगर इसरो की, तो इसरो के संस्थापक कौन है, तो विक्रम अम्बलाल साराभाई है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कंबोडिया राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है, इसके तहत दोस्तों जहां नॉन कोविड केयर मरीजों को कोरोना वायरस की RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपए निर्धारित कर दी है। अभी तक ऐसे मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपए देने पड़ते थे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ, गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। इसके अलावा दोस्तों सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है और उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर में शहीद अशफाक अल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है और पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268009584 इन नंबर पे हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की
PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे आपको डेली जीके जीएस से क्विज होते हैं, डे की जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो पुस्तक जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, आप उसको खरीद नहीं सकते, या फिर आप कभी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ आपको वो सारी पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, तो हम वो सभी पुस्तकें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराया करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के टाइप करना होगा IQ मेंटर में जाकर के हमें आपको फॉलो करना होगा। आप जैसे हमें फॉलो करेंगे वहां हमारे पोस्ट के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।